नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, आज व्यस्ततावश यह देर से उपस्थित होना पड़ा। कल की कक्षा में हम लोग यह जाने थे कि यह जो अ सूत्र है वह किस अवस्था में विपरीत आकार को संवृत आदेश करता है और किस तरह से वह सूत्र अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध होता है। और इसी के साथ पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र से संबंधित जो व्याख्यान है उसके साथ साथ बाह्य प्रयत्न किन किन वर्णों के कौन से बाह्य प्रयत्न है इसके बारे में हम लोग यह जाने थे। आज का विषय है यह नाच झलो अणुदेश वर्ण से चा प्रत्यय तथा तपरस तत्कालस्य। और कल बताया गया था कि रीलरी वर्ण और मिथ सामान्यम वाच्यम यह जो वार्तिक है यह क्या करता है कि री तथा लृ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा करता है। बताया गया था कि री तथा लृ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा इस वार्तिक से करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उस सूत्र के द्वारा री तथा लृ वर्ण की सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। री तथा लृ की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्यों? क्योंकि यह ऋकार का उच्चारण स्थान है मूर्धा तथा लृकार का उच्चारण स्थान है दंत। और जब जब आभ्यंतर प्रयत्न और तालु आदि स्थान जब ये दोनों तुल्य रहते हैं जिन वर्णों की उन्हीं की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। यद्यपि री तथा लृ इन दोनों वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह एक है, लेकिन स्थान भेद होने के कारण दोनों की सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकी। तो इसलिए सवर्ण संज्ञा करने के लिए वार्तिक आया रीलरी वर्णयोर मिथ सामान्यम वाच्यम। और इस वार्तिक के बल पर री तथा लृ वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हुई, जिसके द्वारा यह होत्री धनलृकारः होत्रीकारः इत्यादि प्रयोग की सिद्धि होती है। अब यह पूर्व में बताया जा चुका है कि जो आपका यह आभ्यंतर प्रयत्न है विपरीत वह अच वर्णों का होता है तथा उष्म वर्णों का होता है। यद्यपि यह आचार्य पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में यह ईषद विपरीत मुस्मणाम इस प्रकार उष्म वर्णों का ईषद विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न लेते हुए 5 आभ्यंतर प्रयत्न दे करके नाच झलो इस सूत्र का ही प्रत्याख्यान कर दिया है, खंडन कर दिया है। अर्थात नाच झलो इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी भट्टोजी दीक्षित का उद्देश्य था कि यह अष्टाध्यायी के जितने भी सूत्र हैं मुझे उन सभी सूत्रों का वर्णन अपने ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में करना है। और इसलिए जो वस्तुतः यह आचार्य पाणिनि द्वारा जो अर्थात यह यदि चार आभ्यंतर प्रयत्न बनाए गए हैं तो उन 4 आभ्यंतर प्रयत्न को रख करके और फिर नाच झलो द्वारा जो सवर्ण संज्ञा प्राप्त या तुल्यास प्रथम सवर्णम द्वारा
जो सवर्ण संज्ञा प्राप्त होती है अच और हल वर्णों की, उसका निषेध करने के लिए नाझलो इस सूत्र को रखा जाता है। तो जब यह विवृतम मुस्मणाम स्वराणाम च, इसके बल पर जब विवृत वर्ण अर्थात यह जब अच वर्ण आपके अ ई ओ री री ए ओ ऐ औ, इनका आपका प्रयत्न है आपका इनका अभ्यंतर प्रयत्न है आपका विवृत, और विवृतम उस्मणाम स्वराणाम च, और उष्म वर्णों का भी अभ्यंतर प्रयत्न है आपका यह अभ्यंतर प्रयत्न आपका कौन है, आपका विवृत ही है। तो उष्म वर्ण है आपके स स स ह, श स स ह। अब यह ध्यान यह देना चाहिए कि अवर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, और हकार का भी उच्चारण स्थान है कंठ, और उष्म वर्ण में हकार भी आता है। तो उष्म वर्ण का आपका अभ्यंतर प्रयत्न विवृत है, और वही अभ्यंतर प्रयत्न किसका है, अकार का भी है, और दोनों का उच्चारण स्थान एक है। इसलिए अकार और हकार इन दोनों वर्णों में परस्पर क्या हो गई, सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई। अर्थात अब क्या होने लगा, अब अच और हल वर्णों की क्या होने लगी, परस्पर सवर्ण संज्ञा होने लगी। और अच और हल वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होने के कारण कई आगे अनिश्चितता आती। उदाहरण के रूप में जैसे अकार और हकार में परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त होती है, इसी तरह इकार ई वर्ण का उच्चारण स्थान है आपका तालु, और तालव्य जो आपका शकार है उसका भी उच्चारण स्थान है तालु, और ई वर्ण का अभ्यंतर प्रयत्न है विवृत, और तालव्य शकार भी उष्म होने से उसका अभ्यंतर प्रयत्न हुआ विवृत। इस प्रकार तालु आदि स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न एक होने के कारण इकार सकार में भी, इसी तरह ऋकार तथा मूर्धन्य सकार और लृकार तथा दंत्य सकार में परस्पर क्या हुई, सवर्ण संज्ञा प्राप्त हुई। और सवर्ण संज्ञा यह जब अच और हल वर्णों में परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई, तो इससे आपका यह समस्या ये हो गई कि अब जहाँ जहाँ आकार रहेगा आपका, वहाँ वहाँ आकार के साथ साथ किसका ग्रहण होने लगेगा, हकार का ग्रहण होने लगेगा। जहाँ जहाँ इकार रहेगा वहाँ वहाँ इकार के साथ सकार का भी ग्रहण होने लगेगा, अथवा जहाँ सकार रहेगा वहाँ यह इकार के साथ सकार का भी ग्रहण होने लगेगा। इसी तरह यह ऋकार के साथ रकार तथा ऋकार के साथ मूर्धन्य सकार तथा लृकार के साथ दंत सकार का भी ग्रहण होने लगेगा। और कहाँ कहाँ ग्रहण होगा अभी स्वयं यह आचार्य भट्टोजी दीक्षित बताएंगे। तो इस प्रकार अच और हल वर्णों की जो उष्म वर्ण हैं, हल वर्ण उनकी और अच वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त होने के कारण सूत्र आगे आता है आपका नाच झलो। नाच झलो इस सूत्र में आपके दो पद हैं, आपके द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, न यह अव्यय पद है, और आज झलो ये आपका प्रथमांत पद है। इस प्रकार द्विपदम इदम सूत्रम, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, दो पदों वाला यह सूत्र है। और नाच झलो इस सूत्र का जो विग्रह है, इसके विग्रह के बारे में लिखते हैं आ सहित अच इति आच, अर्थात आ जो आपका दीर्घ आ है उसके सहित जो अच है वह क्या हो जाएगा, जब आ सहित अच जब हम ऐसा कहेंगे तो आपका होगा आच, अर्थात आ धन अच बराबर आच बनेगा। यहाँ आपका आ सहित अच बराबर यह फिर आपका क्या हो जाएगा, आच हो जाएगा। यहाँ पर यह मध्यम पदलोपी समास करके शाक पार्थिव आदि नाम उत्तर पद लोपोपसंख्यानम जो आपका वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा जो आपका सहित पद है उसका लोप कर दिए हैं। और इस प्रकार यह अर्थ होता है, यह अर्थात आ सहित अच आच और सच हलच आज झलो, अर्थात आज च हलच इति आज झलो, ऐसा आपका अर्थ होता है। किसका, आच तथा हल का। और फिर उसके बाद तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम यह सूत्र है,
उस तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र से जो आपका सवर्ण या पद है, इस पद की अनुवृत्ति किस में करते हैं? नाच झलो इस सूत्र में करते हैं। और नाच झलो इस सूत्र में जब यह तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र से सवर्ण पद की जब अनुवृत्ति करते हैं, तब जो यह सवर्ण पद है कहते हैं तच्च पुलिंग द्विवचनांततया विपरिणम्यते, उसका क्या कर देते हैं? उसका पुलिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यह जो यह तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में जो आपका सवर्णम पद है वो आपका क्या है? वो आपका प्रथमांत पद है, अर्थात नपुंसक लिंग में है। लेकिन जब कहाँ नाच झलो इस सूत्र में जब तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र से सवर्णम पद की अनुवृत्ति आती है, तो नाच झलो इस सूत्र में सवर्णम पद की अनुवृत्ति आने के बाद उसको पुलिंग में और क्या कर देते हैं? द्विवचनांत में उसको क्या कर देते हैं? विपरिणमित कर देते हैं, अर्थात बदल देते हैं। इस प्रकार क्या हो जाता है अर्थ? फिर अर्थात सवर्णो यह कहाँ का है आपका? जैसे रामो ये आपका राम शब्द के प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रामो बनता है। इसी तरह जो सवर्णम शब्द था तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र में नपुंसक लिंग था, उसको नाच झलो सूत्र में अनुवृत्ति करके और पुलिंग और क्या कर दिए? पुलिंग और यह पुलिंग में करने के बाद द्विवचनांत में क्या कर दिए? बदल दिए। और इस प्रकार सवर्ण होता है। तो सवर्ण होने के बाद अर्थ क्या हो जाता है? यह अब बढ़ते हैं अर्थ की तरफ। वृत्ति है आकार सहितोच आच सच हलच इत्येतौ मिथ सवर्णौ न स्तः। अर्थात कह रहे हैं कि यह आकार सहित जो अच, आ के सहित दीर्घ आकार और उसके साथ जो अच, उनकी और हल वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। अब यहाँ तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम द्वारा जो उस हल वर्णों की और अच वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त थी, नाच झलो सूत्र द्वारा उसका निषेध हो जाता है। आकार सहित जो अच और आकार सहित जो अच, उससे क्या कहा? उसका अर्थ यह फिर उसको क्या कहा गया? आज कहा गया। तो आ और अच तथा हल वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। यह अर्थात यह समझ लीजिए कि अच वर्ण और हल वर्ण इनकी भी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी तथा आ वर्ण और हल वर्ण इनकी भी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ शंका होती है कि अवर्ण के साथ अर्थात अ के 18 भेद हैं, तो अ के 18 भेदों में दीर्घ आ के आने के कारण यहाँ पर दीर्घ आकार ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जब अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध कर दिए तो अच में ही यह आकार आता है और आकार के 18 भेदों में आ का भी ग्रहण हो जाता है। फिर अलग से यहाँ पर आ को ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? यह शंका होती है, जिसका उत्तर अभी आगे दिया जाएगा। सबसे पहले बताते हैं कि जो अच और हल में जो सवर्ण संज्ञा होती है और फिर उसको निषेध करना पड़ता है, उस सवर्ण संज्ञा को निषेध करने का कारण क्या है? तो लिखते हैं तेन दधि इत्यस्य हरति शीतलम षष्ठम सांद्रम इत्येतेषु परेषु यणादिकम न। बताते हैं कि दधि शब्द के बाद हरति शब्द यदि आएगा, दधि शब्द के बाद जब हरति शब्द आएगा तो यहाँ पर जो दधि शब्द में धकार उत्तरवर्ती जो दीर्घ इकार है वो आपका क्या है? वह हुआ इक हुआ और वह इक है। और उसके बाद जो हरति का हकार है वह क्या है? वो आपका ह, उसका उच्चारण स्थान क्या है? उसका उच्चारण स्थान है कंठ। और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है आपका? आभ्यंतर प्रयत्न है आपका विवृत, जैसा भी कहा गया है विवृतम उस्मणाम स्वराणाम च, इसके अनुसार। इस प्रकार यह अर्थात जो हरति का हकार है इसका यह आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत तथा उच्चारण स्थान कंठ होने के कारण, आकार का भी उच्चारण स्थान कंठ तथा विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न होने के कारण आकार तथा हकार इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। और इस प्रकार आकार यहाँ जो हरति का
यह जो हरति का हकार है उसमें क्या जाता है, उससे आकार का ग्रहण होने लगता है और आकार का ग्रहण होने से अच पर में मिलता है। और इस प्रकार दधि के में जो इकार है उस इकार को इको एड़च इस सूत्र से यड़ प्राप्त होता है। और आगे कहते हैं कि इसी तरह यह दधि हरति, फिर दधि शीतलम, आपका क्या है, आपका दधि शीतलम। दधि शीतलम इस अवस्था में जो आपका दधि में इकार है उसके बाद यदि शीतल शब्द आएगा तो शीतल का जो क्या है, आपका शकार है। अब शीतल का जो शकार है वो तालव्य शकार है, और तालव्य शकार विवृतम उस्मणाम स्वराणाम च, इसके अनुसार तालव्य शकार का आपका क्या है, आपका आभ्यंतर प्रयत्न तो आपका विवृत है, और स्थान क्या है, आपका स्थान है तालु। तो यहाँ पर तालु स्थान होने के कारण यह किस वर्ण का आपका आभ्यंतर प्रयत्न यह विवृत है, और उच्चारण स्थान तालु है अच वर्णों में तो ई का, तो ई और तालव्य शकार की क्या हो गई, परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई। इस प्रकार जो शीतलम का तालव्य शकार है उससे इवड़ का ग्रहण होने लगा, और जब इवड़ का ग्रहण होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ अच पर में मिल जाएगा। इस प्रकार दधि शीतलम, यहाँ पर सकार में जब यह सकार और इकार की सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ अच का ग्रहण या पर में अच मिलने लगेगा, और दधि के इकार को शीतलम का जो आपका सकार है उसमें इकार ग्रहण हो जाने के कारण अका सवर्ण दीर्घस क्या हो जाएगा, दीर्घ होने लगेगा, जो कि उचित नहीं है। इसी प्रकार षष्ठम में भी बताते हैं। षष्ठम में आपका यह जो आपका मूर्धन्य सकार है उसके साथ वो यह क्या हो जाएगा, उसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा यह रिवर्ड के साथ होगी, और जब रिवर्ड के साथ होगी तो वहाँ पर रिवर्ड मान करके वो उसको भी अच पर में मान करके यड़ होने लगेगा, अर्थात दधि षष्ठम। इस अवस्था में क्या होने लगेगा, दधि के इकार को षष्ठम के सकार को रिवर्ड, क्योंकि सवर्ण संज्ञा होने के कारण वहाँ रिवर्ड यह का सवर्णी होने से जब रिवर्ड पर में मानेंगे तो क्या हो जाएगा, अच पर में मिलेगा, और इस प्रकार वहाँ इको एच से यड़ की प्राप्ति हो जाएगी। और सांद्रम में भी यही स्थिति होगी। सांद्रम में क्या हो जाएगा, लिकार पर में लिकार का सवर्णी होने के कारण उसे भी अच क्या उस अच को भी पर में मान करके यहाँ क्या हो जाएगा, दधि के इकार को इको एच से यड़ प्राप्त हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि इत्यादिषु परेषु यड़ादिकम न, तो कहते हैं कि यह यदि अच और हल वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी तो यहाँ पर हरति का जो हकार है वो आकार का सवर्णी होने से, शीतल का जो तालव्य शकार है वह इकार का सवर्णी होने से, और यह षष्ठम का जो सकार है वो रिकार का, तथा जो दंत है सांद्रम का जो दंत सकार है वो रिकार का सवर्णी होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, दोनों में सवर्ण संज्ञा प्राप्त है। और इसलिए यहाँ दधि हरति इत्यादि प्रयोग में दधि हरति षष्ठम सांद्रम इत्यादि प्रयोग में इको एड़च से यड़ प्राप्त है, तथा दधि शीतलम इत्यादि स्थल पर अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। करें वह न हो इत्यादिषु परेषु यड़ादिकम न। अब क्या होगा, जब नाथ झलो यह सूत्र सवर्ण संज्ञा का जो अच और हल के बीच में परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, जब कह देगा कि अच और हल वर्ण के बीच में परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, अच और हल, क्यों, क्योंकि जो हरति का हकार है, शीतलम का तालव्य सकार है, षष्ठम का मूर्धन्य सकार है और सांद्रम का दंत सकार है, ये जो उष्म वर्ण हैं इनके हल होने के कारण अच वर्णों के साथ इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, और सवर्ण संज्ञा न होने के कारण क्या हो जाएगा, इस प्रकार जो यड़ादि होने के दोष आते हैं वे यड़ादि दोष नहीं रहेंगे। या वही कहें कि सांद्रम इत्येषु परेषु यड़ादिकम न, इत्यादि के परे रहते यड़ आदि कार्य नहीं हो, इसीलिए ना झलो इस सूत्र के द्वारा अच और हल इन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध किया गया है। इत्यादि परेषु यड़ादिकम न, यहाँ यड़ादिकम से क्या लेंगे, तो बाल मनोरमाकार लिखते हैं आदिना सवर्ण दीर्घ संग्रह, आदि से क्या लेंगे, सवर्ण दीर्घ का संग्रह हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सवर्ण दीर्घ का संग्रह कैसे होगा, शीतलम में जो तालव्य शकार है वो ई का सवर्णी है और दधि में इकार है, इस प्रकार ई उसके बाद तालव्य शकार में जो सवर्ण वाला आपका ई रहेगा उसकी क्या हो जाएगी, इस प्रकार दीर्घ संधि प्राप्त रहेगी। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर यड़ादिकम से जो आदि शब्द है उससे सवर्ण दीर्घ का ग्रहण होता है। अब यह यहाँ
कहते हैं कि यदि नाच झलो, यदि इस सूत्र को यदि नहीं देंगे तो स्थिति क्या होगी, करे अन्यथा दीर्घादि नामी हकारादि नाम ग्रहणक शास्त्र बलाद अचतोम से आता है। यदि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जिस तरह ग्रहणक शास्त्र अर्थात अड़ुदी सवर्ण चा प्रत्यय इस सूत्र के बल पर यह आकार के 18 भेदों का ग्रहण होता है, इकार के 18 भेदों का ग्रहण होता है, ऋकार के 18 भेदों का ग्रहण होता है, उसी तरह हकार आदि की भी हकार और तालब्य या हकार तालब्य सकार मूर्धन्य सकार दंत सकार इनकी भी अच वर्णों के साथ परस्पर सवर्ण संज्ञा होने के कारण जो ग्रहणक शास्त्र है अड़ुदी सवर्ण से चा प्रत्यय सवर्ण ग्राहक शास्त्र या ग्राहक शास्त्र है, इसके बल पर क्या हो जाएगा, जबर बलाद अचतोम से आता है, अर्थात बलात् माने जबरदस्ती, किनमें इनमें अच तो आ जाएगा, हकार तालव्य सकार और मूर्धन्य सकार दंत सकार इत्यादि वर्णों में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या किए हैं, ना झलो इस सूत्र के द्वारा यह अचवर्ण और हल वर्णों की सवर्ण संज्ञा का निषेध किया गया। तो कहते हैं कि आपने कहा ग्रहणक शास्त्र के बल पर, ग्रहणक शास्त्र के बल पर सवर्ण की ग्राहकता होती है, यह ग्रहणक शास्त्र क्या है। जब ऐसी शंका होती है तब सूत्र देते हैं अड़ुदी सवर्ण से चा प्रत्यय, अड़ुदी सवर्ण से चा प्रत्यय, यह अड़ुदी सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में अड़ुदित आपका यह प्रथमांत पद है, सवर्ण से यह षष्ठ्यंत यह पद है, च अव्यय पद है और अप्रत्यय प्रथमांत पद है। इस प्रकार चतुष्पदात्मकम इदम सूत्रम, यह सूत्र कितने पदों वाला है, यह सूत्र 4 पदों वाला है। और इसकी वृत्ति लिखते हुए कहते हैं प्रतीयते, यहाँ पर जो अड़ुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में जो आपका अड़ुदित आपका यह पद है, यहाँ अड़ुदित इस पद में जो आपका जो आपका शब्द है आपका यह अण और उदित, इनका क्या कर दिया गया है, इनका समास कर दिया गया है। अण च उदित च इति अड़ुदित, अण च उदित च अर्थात अण तथा उदित, इस प्रकार इनका क्या कर दिया गया, इनका द्वंद्व समास कर दिया गया है, और इस प्रकार क्या बनता है आपका अड़ुदित, ऐसा बनता है। और अब इसकी वृत्ति लिखते हुए कहते हैं अविधीयमानोड़ुदिच सवर्ण से संज्ञा स्यात्, यह सबसे पहले लिखते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। यहाँ पर अड़ुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में अप्रत्यय ऐसा शब्द आया है, तो अप्रत्यय की पहले व्याख्या स्पष्ट हो जाए, इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, इसके लिए लिखते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते का अर्थ क्या हुआ, विधीयते, अर्थात जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहा जाता है, जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय किया जाता है। विधान क्या हुआ, विधान हुआ आपका आदेश इत्यादि कार्य। जैसे इको एड़च इस सूत्र द्वारा इक के स्थान पर यड़ जब होता है तो आपका यड़ क्या हुआ, इक के स्थान पर जो यड़ होता है आपका वो यड़ हुआ आपका विधीयमान, और कह रहे हैं कि यह तो आपका उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही प्रत्यय कहा जाता है, जिसका विधान किया जाता है उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। इस प्रकार जब हम इको एड़च सूत्र के द्वारा यड़ का विधान करते हैं तो उस यड़ को प्रत्यय क्या कहा जाएगा, उसे उस यड़ को प्रत्यय कहा जाएगा। और इनका और यहाँ ग्रहण क्या किए हैं, यहाँ ग्रहण किए हैं अप्रत्यय। तब आगे वृत्ति लिखते हैं अविधीयमानोड़ुदिच सवर्ण से संज्ञा स्यात् अत्रैवाण परेण ड़कारेण, यह अविधीयमानोड़ुदिच कह रहे हैं कि अविधीयमान अण, अर्थात अभी विधीयमान बताया गया था, विधीयमान कौन हुआ, विधीयमान हुआ आपका जैसे कि जिसका विधान किया जाए, जैसे कि इक के स्थान पर यड़ का विधान किया जाता है, तो इक के स्थान पर यड़ का विधान होने के कारण जो आपके यड़ इत्यादि आदेश होते हैं वे क्या होते हैं, विधीयमान होते हैं। अथवा तेदादि नामः, सूत्र है आपका तेदादि नामः, यहाँ पर तेदादियों को जो अकार अंतादेश होता है तो यह आकार क्या है आपका, यह आपका विधीयमान है, ये क्या है, विधीयमान। और कहते हैं कि यहाँ विधीयमान नहीं होना चाहिए, विधीयमान नहीं होना चाहिए, अविधीयमान होना चाहिए। अविधीयमान अण,
अविधीयमान जो अण प्रत्याहार यहाँ तक, यहाँ यह ऐ उड़ के आकार से लेकर के लड़के ड़कार तक लेना है। कह रहे हैं कि अविधीयमान अण और उदित, उदित उदित अर्थात जिसमें उकार की इस संज्ञा हुई है वो है आपके उदित। अविधीयमान अण और उदित सवर्ण से संज्ञा से आते, ये क्या होते हैं? ये अपने सवर्ण के बोधक होते हैं, अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। और अत्रयवाण अत्राण परेण ड़कारेण, यहाँ पर जो अण प्रत्याहार लिया गया है यह कहाँ तक लिया गया है? ये ऐ उड़ के ड़कार तक न लेकर के पर ड़कार अर्थात लड़ सूत्र के ड़कार तक लिया गया है, ऐसा बताते हैं। अब यहाँ शंका होती है कि अविधीय मान यह अरुदित सवर्ण चाप प्रत्यय है, इस सूत्र में अप्रत्यय ग्रहण क्यों किए? अविधीयमान अण अपने अविधीयमान अण और उदित ये अपने सवर्ण के बोधक होते हैं, अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। तो अभी उदित पर विचार आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो ये कहें कि अविधीयमान अण ये अपने सवर्ण के बोधक होते हैं, अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अगर विधीयमान कह दिए होते तो उससे आपत्ति क्या थी? अगर अविधीयमान यह पद नहीं देते, अप्रत्यय पद नहीं देते, केवल इतना कह दिए होते हैं कि अण और उदित अपने सवर्ण के बोधक होते हैं, अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं, तो आपत्ति क्या होती? आपत्ति यह होती कि इससे आपका जो आपका विधीयमान अण होता, जिस अर्थात जिसका विधान किया जाता, वह अण भी क्या होता? अपने सवर्ण का ग्राहक होने लगता। और जब वह विधीयमान अण अपने सवर्ण का ग्राहक होने लगता तो जहाँ जहाँ पर अण का विधान किया जाता वहाँ वहाँ सवर्ण की ग्राहकता होने के कारण वहाँ अनिष्ट प्रयोग बनने की स्थिति हो सकती थी। जैसे उदाहरण के रूप में सूत्र है आपका इको एड़ची और प्रयोग है आपका शुद्धि उपास्य, विच्छेद है सुधिधन उपास्य। सुधिधन उपास्य इस स्थिति में यहाँ पर इको एड़ची इस सूत्र के द्वारा यह सुधि घट यह सुधि में जो धकार उत्तरवर्ती इकार है उस इकार को यड़ आदेश प्राप्त होता है। अब यहाँ जब यड़ आदेश प्राप्त होता है तो आपका यड़ का विधान किया जाता है, अर्थात ई के स्थान पर यह प्राप्त होता है। अब यह जो आपका यह है, आपका यह क्या है? आपका विधीयमान है। यदि अरुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, इस सूत्र में अप्रत्यय अविधीयमान ऐसा पद अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? तो जो आपका विधीयमान होगा, विधीयमान अण होने के कारण जो यकार है वो भी अपने सवर्ण का बोधक होगा, और जब अपने सवर्ण का ग्राहक होगा तो अनुनासिक अनुनासिक भेदन यवला द्विधा, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से यह वाला दो प्रकार के होते हैं। और इस प्रकार यहाँ शंका हो जाएगी कि यहाँ पर ई के स्थान पे कौन सा यकार हो, अनुनासिक हो कि अननुनासिक हो, ये शंका हो जाएगी, ये शंका उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसी स्थिति आगे ना हो, इसी के लिए क्या करते हैं? यह अरुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय, इस सूत्र में अप्रत्यय ऐसा पद देते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए आपका तेदादी नामः, इस सूत्र में या तेदादियों को क्या करते हैं? आकार अंतादेश करते हैं। और इसका फल क्या होता है? इसका फल यह होता है कि यह जब इदम शब्द आता है तो वहाँ इदम शब्द में इदम शब्द के मकार को क्या होता है? तेदादी नाम से अत होता है। जैसे कि हम जो प्रयोग बनाते हैं क्या? अनेन, अनेन प्रयोग बनाते हैं। अनेन इदम शब्द से टा विभक्ति आती है, और टा विभक्ति परे रहते टा में जो टकार है उसकी इस संज्ञा हो जाती है और त से लोप हो जाता है, तो इदम आ या स्थिति रहती है। और उसी समय वहाँ पर जो आपका यह सूत्र है आपका वो लगता है कौन? तेदादी नामा। वो क्या कहता है कि तेदादियों को आकार अंतादेश होता है विभक्ति के परे रहते, और यहाँ पर तेदादी नामा इस सूत्र के कारण इदम शब्द के मकार को क्या होता है? क्योंकि इदम शब्द का मकार तेदादी गण में पठित है और विभक्ति पर में क्या है? तृतीया विभक्ति का टा, इस कारण यहाँ इदम शब्द के मकार को आकार अंतादेश होता है और बनता है क्या? इद अ। इद अ ऐसा बनने के बाद अतो गुणे सूत्र से पररूप हो करके क्या बनता है आपका? इद आ बनता है। क्या बनता है? इद आ। अब सूत्र लगता है अनाप्यकः,
इस सूत्र के द्वारा ककार से रहित जो आपका क्या रहता है, आपका इदम शब्द रहता है, उसके इद भाग को अन आदेश होता है, और इद भाग को अन आदेश होने के बाद बनता है अन आ। इस स्थिति में टांग सिंह असा मीनास्या इस सूत्र के द्वारा आ के स्थान पर क्या होता है, इन आदेश होता है, और आ के स्थान पर इन आदेश होने के बाद बनता है क्या, अन इन बनता है, और अन इन बनने के बाद आद गुण इस सूत्र के द्वारा गुण संधि होकर के अनेन ऐसा प्रयोग बनता है। कहते हैं कि अरुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यदि सूत्र इस सूत्र में हम अप्रत्यय या पद नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रत्यय या पद नहीं देने के कारण जो आपके, क्योंकि अप्रत्यय का अर्थ होता है अविधीयमान, और जब अविधीयमान ऐसा अर्थ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो विधीयमान अड़ होंगे वे भी अपने सवर्ण के ग्राहक होंगे, और अण प्रत्याहार में आकार के आने के कारण जो आपका तैदादीनाम मह में तैदादीनाम इस सूत्र के द्वारा जो क्योंकि तैदादियों में या तैदादियों को आकार अंतादेश होता है, वहाँ पर आकार आदेश होता है, अर्थात आकार का विधान किया जाता है, और उस आकार के द्वारा जब सवर्ण ग्राहक ये सवर्ण की ग्राहकता सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि जब हम विधीयमान अप्रत्यय ऐसा पद नहीं देंगे तो विधीयमान अड़ भी अपने सवर्ण के ग्राहक होंगे, और इस प्रकार वहाँ शंका हो जाएगी कि दीर्घ आकार हो कि ह्रस्व आकार हो, या दीर्घ आकार हो कि ह्रस्व आकार हो कि प्लुत हो, क्या हो, ऐसी स्थिति हो जाएगी। वह स्थिति ना हो, इसके लिए अरुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में अप्रत्यय इस पद को ग्रहण करना आवश्यक है। अब आगे लिखते हुए कहते हैं अत्राण पड़ेड़ ड़कारेड़, यहाँ पर जो इस सूत्र में अड़ प्रत्याहार है या पर डकार अर्थात लड़ सूत्र के डकार तक लिया जाता है। और कह रहे हैं कुचु टू तु पु एते उदितः, अर्थात कु से यहाँ पर क्या लेना है, कु से देखिए यहाँ पर कु का तात्पर्य कवर्ग तो होता है, लेकिन यहाँ पर कु कहने से पूरे कवर्ग को नहीं ले लेना है। और इसी प्रकार चू का अर्थ चवर्ग होता है, टू का अर्थ तवर्ग होता है, तू का अर्थ तवर्ग तथा पू का अर्थ पवर्ग होता है। लेकिन यहाँ कु चू टू तू पू, यहाँ कहने का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि कु से कवर्ग को ले लेना है, चू से चवर्ग को ले लेना है, टू से तवर्ग को ले लेना है, तू से तवर्ग तथा पू से पवर्ग को लेना है, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ पर अर्थ केवल यहाँ पर संकेत किए हैं कि कु चू तो पो, यदि ऐसा हमें जहाँ किसी भी सूत्र में लिखा हुआ मिलेगा तो वहाँ जब कु चू टू तो पो इस प्रकार उकार के सहित जब वर्ण लिखा मिलेगा, क्योंकि उकार की संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, और इस प्रकार ऐसे वर्ण हमको जहाँ लिखे मिलेंगे वही अपने सवर्ण के ग्राहक होंगे। क्योंकि अरुदित सवर्ण चा प्रत्यय इस सूत्र में लिखा गया है कि उदित, जो उदित होते हैं वे अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। और उदित कौन है, उदित आपका कु चू टू तो पू इत्यादि उकार सहित यह जो ककार चकार टकार तकार पकार इत्यादि वर्ण हैं उकार सहित वही उदित हैं। और यहाँ पर अगर हम कु से कवर को ले लेंगे, चू से चवर को ले लेंगे, टू से तवर को लेंगे और तू से पवर को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपकी कवर के प्रत्येक वर्ण, चवर के प्रत्येक वर्ण, टवर के प्रत्येक वर्ण, तवर के या प्रत्येक वर्ण और पवर्ग के प्रत्येक वर्ण अपने सवर्ण के ग्राहक होने लगेंगे। इससे अनिष्ट रूप क्या स्थिति क्या हो जाएगी कि जब कौन सा आपका सूत्र है, आपका यह छोटी, इस सूत्र से आपका जब शकार को छकार आदेश होगा तो शकार को छकार होने की स्थिति में वहाँ पर छ ऐसा कहते ही क्या होने लगेगा, छ के जो सवर्णी हैं च ज झ य इनका भी ग्रहण होने लगेगा, और इनमें से कौन हो, ऐसी स्थिति वहाँ होने लग जाएगी। और ऐसी स्थिति न हो इसलिए यहाँ पर क्या कहे हैं, यहाँ कहे हैं को चो टो तो पो, ऐसा उदित जहाँ लिखा मिलेगा वहीं पर सवर्ण की ग्राहकता ली जाएगी। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है चोह कोह, सूत्र क्या है, चवर्गस कवर्गस झलि पदांते, यह चवर को क्या करता है, कवर करता है। तो कह रहे हैं कि चोकू इस सूत्र में इस सूत्र में जो चोह पद है आपका, इसमें भी क्या है आपका चू के षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या है आपका चोह बना है, और कुह में भी यहाँ पर कु शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में को बना है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर यह जो आपका चो पद है और यहाँ पर जो कु पद है इनसे
चो से आपका चवर्ग लिए जाएंगे अर्थात च छ ज झ इया ये अपने सवर्ण के ग्राहक होंगे, और कु से क ख ग घ अंग ये अपने सवर्ण के ग्राहक होंगे। अर्थात यहाँ कु कहने के कारण, क्योंकि ये उदित है, इस कारण इनसे क ख ग घ अंग का ग्रहण होगा, और जो आपका चो है आपका वो भी आपका चू होने के कारण, उदित होने के कारण इनसे च छ ज झ इया का ग्रहण होगा। तो अर्थ होगा च छ ज झ इया, इनके स्थान पर आपके क ख ग घ अंग ये आदेश होते हैं। कहाँ? झल परे रहते अथवा पदांत में। अब यह विचार करना चाहिए कि इसी तरह सूत्र है आपका कुहोश्चु। कुहोश्चु इस सूत्र में भी यह चु ग्रहण किए हैं, अर्थात उकार सहित चकार का ग्रहण किए हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उदित होने के कारण यहाँ भी सवर्ण ग्राहकता होगी, ये अपने सवर्ण के ग्राहक होंगे। हाँ, लेकिन जहाँ केवल वर्ण मात्र रहेंगे, वर्ण मात्र का तात्पर्य जहाँ केवल क रहेंगे, जहाँ केवल च रहेंगे, जहाँ केवल ट रहेगा, जहाँ केवल त रहेगा और जहाँ केवल प रहेगा, अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ केवल वर्ण मात्र में अर्थात बिना उकार के, केवल हलंत बिना उकार के क च ट त प अगर ये वर्ण प्रयोग किए जाते हैं अथवा ये वर्ण क्या होते हैं, यदि ये प्रयोग में आते हैं तो क्या होगा? इनका भी ग्रहण नहीं किया जाएगा। जब इनके साथ उकार रहेगा तभी ग्रहण होगा। इस प्रकार हम लोग अभी यह जाने कि जो अड़ होते हैं और उदित होते हैं ये अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। उदित के द्वारा जान पाए कि यह जो 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन्हीं में उदित के द्वारा सवर्ण की ग्राहकता होती है। और जब क के साथ उकार का प्रयोग किया जाता है, च के साथ उकार का, ट के साथ उकार का, त के साथ उकार का तथा प के साथ उकार का प्रयोग किया जाता है, तभी ये अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। और अण भी क्या होते हैं? अविधीयमान अण अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। मित्रों, यह यहाँ पर अप्रत्यय अर्थात अविधीयमान जो अण होते हैं वे अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं, ऐसा अर्थ हमने जाना। विधीयमान अण अपने सवर्ण के ग्राहक नहीं होते हैं। इसका उदाहरण तो हम इको एड़ची इस सूत्र के शुद्धि उपास्य इस प्रयोग में इको एड़ची इस सूत्र के द्वारा समझ लिए। और इसी तरह आपका अनेन इस उदाहरण में यह तेदादि नामा इस सूत्र के द्वारा कि विधीयमान अण अपने सवर्ण के ग्राहक नहीं होते, ये तो हम अर्थ समझ लिए। लेकिन अविधीयमान अण अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अविधीयमान अण का उदाहरण क्या है? तो कहते हैं सुधी धन उपास्य, ये जो प्रयोग है यही उदाहरण है। कैसे? क्योंकि इको एड़ची सूत्र में जो आपका इक पद है वो आपका इक में आपका इक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं ई उ रील री, ई उ रील री, ई उ रील री। यहाँ पर यह दीर्घ इकार न होने के कारण दीर्घ इकार में यड़ की प्राप्ति ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर इसी किससे अड़ुदित तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इसके द्वारा जो आपके अच वर्णों की किनकी जो अ के स्थानीय हैं अर्थात अ के स्थानीय हैं, ई के स्थानीय हैं, उ के स्थानीय हैं और आभ्यंतर प्रयत्न एक है, इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होने के कारण तुल्य अड़ुदित सवर्ण चा प्रत्यय है। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? इनके सवर्ण का ग्रहण किया जाएगा। इस प्रकार जो आपका दीर्घ इकार है वह हरस्व इकार का सवर्णी होने के कारण ही क्या है आपका? ये आपका अविधीयमान है। क्यों? क्योंकि इसका विधान नहीं किया जाना है, क्योंकि इसके स्थान पर आदेश होता है, इक के स्थान पर यड़ होता है, तो यड़ विधीयमान होता है न कि इक। और इक इस प्रकार अविधीय जो विधीयमान न हो वो आपका अविधीयमान, इक अविधीयमान होने के कारण ही इस इक के द्वारा यहाँ क्या हो जाता है? ह्रस्व इकार से दीर्घ इकार इत्यादि का भी ग्रहण हो जाने के कारण ग्रहणक शास्त्र द्वारा अर्थात अड़ुदित सवर्ण चा प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा दीर्घ इकार का ग्रहण होने के कारण ही सुधी उपास्य इस प्रयोग में दीर्घ इकार को इक मान करके यहाँ पर यड़ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह ऐसे अनेक स्थलों पर अविधीयमान अण होते हैं जहाँ पर क्या हो जाता है? वे अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अब आगे कहते हैं तदेवम, इस प्रकार कह रहे हैं तदेवम इत्यष्टादशानाम संज्ञा। इस प्रकार जब सवर्ण की ग्राहकता हो जाती है तो यह क्या होता है? या
इत्यष्टादशानाम संज्ञा, यह 18 प्रकार की संज्ञाओं का बोधक होता है, 18 प्रकार की संज्ञाओं का बोध कराता है। और तथे कारो कारो, और इसी तरह आकार की तरह कौन, इकार तथा उकार भी, ये भी क्या होते हैं, ये भी यह 18 प्रकार के संज्ञाओं के बोधक होते हैं। 18 प्रकार के संज्ञाओं के बोधक कैसे होते हैं, यह मैं बड़े विस्तार से मुख नासिका वचनोनुनासिक इस सूत्र की वृत्ति में ही बता दिया था। आप लोग को अगर विस्तार से देखना हो तो वह उसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अथवा यह जो मेरा फेसबुक आईडी है, इसी आईडी पर आप लोग को यह पूर्व में या ऊपर या देखने पर, खोजने पर मिल जाएगा आपको। इस प्रकार अकार, इकार तथा उकार, इनकी ये कितने हैं, ये 18 संज्ञाओं के बोधक हैं। ऋकारस त्रिंशतः, जो री वर्ण है वह कितने संज्ञाओं का बोधक है, कहते हैं री वर्ण 30 संज्ञाओं का बोधक है। क्यों, क्योंकि ऋ वर्ण और मिथ सामान्यम वाच्यम, री और ऋ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, और री तथा ऋ वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा के कारण ही जो री है वह 30 संज्ञाओं का बोधक होता है। 18 री के, क्यों, क्योंकि 18 री, जैसे अ के 18 भेद होते हैं वैसे री के होते हैं, और ऋ वर्ण के 12 भेद होते हैं, क्योंकि उसमें दीर्घ का अभाव रहता है, दीर्घ वर्ण नहीं होता। और इस प्रकार 18 और 12 मिलके 30 है। इसी तरह एवं ऋकारोपी, ऋ वर्ण के 12 तथा ऋ वर्ण और मिथ सामान्यम वाच्यम इस वार्ते के बल पर ऋ वर्ण के 12 तथा ऋ वर्ण के 18, इस प्रकार मिलके ऋ वर्ण से भी क्या हो जाता है, ऋ भी 30 संज्ञाओं का बोधक होता है, 30 प्रकार की संज्ञाओं का ग्राहक होता है। एचो द्वादशानाम, कहते हैं एच अर्थात ए ओ ऐ औ, ये वर्ण क्या होते हैं, 12 प्रकार की संज्ञाओं के बोधक हैं। अर्थात एच के कितने भेद होते हैं, इनके 12 भेद होते हैं। 12 भेद इसलिए होते हैं क्योंकि तेसाम ह्रस्वाभावात, एच में ह्रस्व का अभाव होता है, इसलिए इनके 12 भेद होते हैं। अब कह रहे हैं ए दयतो रोदौतो च न मिथ सामान्यम, कहने जा रहे हैं यहाँ शंका होती है। शंका यह होती है, जिस तरह यह अकार तथा आ की परस्पर सवर्ण संज्ञा क्यों होती है, क्योंकि उनके तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हैं। यहाँ तक कि तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक ही यहाँ होने के कारण अकार हकार में, इकार सकार में, और इसी प्रकार ऋकार तथा मूर्धन्य सकार में, ऋकार तथा दंत सकार में क्या सवर्ण संज्ञा प्राप्त हुई, जिसका निषेध करने के लिए नाझलो ऐसा सूत्र आचार्य पाणिनि को बनाना पड़ा। और कहते हैं कि यहाँ फिर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि यहाँ सवर्ण संज्ञा प्राप्त होने पर भी यह फिर सवर्ण ग्राहकता नहीं किया गया। कह रहे हैं कहाँ, कह रहे हैं कि यह जो सूत्र है आपका ए ओंग ऐ औच, कह रहे हैं ए ओंग जो सूत्र है, यहाँ पर जो एकार वर्ण है, ए वर्ण है, उस ए वर्ण का यह उच्चारण स्थान क्या है आपका, कंठ तालु, और आपका आभ्यंतर प्रयत्न क्या है आपका, विवृत है। और कह रहे हैं कि इसी तरह ए की तरह ही जो आपका कौन ऐ औच सूत्र का ऐ है, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु, और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विवृत है। तो कहते हैं कि यह जो ऐ आपका है, जब ऐ का आभ्यंतर प्रयत्न और क्या है तालु आदि स्थान जब ए वर्ण की तरह है, तो दोनों क्या हो जाता, ऐ का ग्रहण उस ए से ही हो गया होता, ऐ का ग्रहण ए से ही हो गया होता। यहाँ पृथक क्यों दिए हैं, अलग देने की आवश्यकता क्या है। और इसी तरह ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होने के कारण औ का भी उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होने से और दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत ही होने के कारण ओ वर्ण के द्वारा औ का भी ग्रहण हो जाता। तो ऐ औच इस सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्या है। तब कहते हैं कि अगर ऐ औच अगर इतना सूत्र नहीं बनाएंगे तो जहाँ जहाँ पर अच प्रत्याहार बनाए हैं वहाँ वहाँ पर अंग प्रत्याहार बनाना पड़ेगा। और इसी प्रकार यह कई जगह पर क्या हो जाएगा, अनिष्टा आपत्ति आ जाएगी। अब यहाँ एक और यह बताते हैं कि ए और
अय तथा ओ तथा औ, इनकी जिस हम सवर्ण संज्ञा की बात कर रहे हैं, इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी ही नहीं। बोले क्यों नहीं होगी? बोले अगर इनकी सवर्ण संज्ञा होती, अगर इनकी सवर्ण संज्ञा होती तो ए या अय औच, ऐसा यह जो सूत्र अलग से लिखा गया है ए ओंग के बाद, ऐसा सूत्र लिखने की आवश्यकता होती ही नहीं। क्योंकि यदि ए तथा अय, ओ और औ, इन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा अगर होती तो सवर्ण ग्राहकता के बल पर अय का ग्रहण ए के द्वारा और औ का ग्रहण ओ के द्वारा हो गया होता। लेकिन आचार्य पाणिनि ने ऐसा नहीं किया। आचार्य पाणिनि ने ए ओंग से पृथक अय औच इस सूत्र को बनाया है, और इसी सूत्र के कारण ही क्या होगा, इसी सूत्र के कारण ए के द्वारा अय का ग्रहण नहीं किया जाएगा, और अय के द्वारा ए का ग्रहण नहीं होगा, ओ के द्वारा औ का ग्रहण नहीं होगा, औ के द्वारा ओ का ग्रहण नहीं होगा। वही करें ए दयतो रोदवतोश्च न मिथ सामान्यम अय औच इति सूत्रारंभ सामर्थ्यात्। क्यों? वही करें कि ए अय और ओ औ ये दोनों अपने क्या होंगे, इन दोनों की परस्पर ए तथा अय की और ओ तथा औ की ये इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। क्योंकि अय औच ऐसा जो पृथक सूत्र बनाया गया है, अगर इनकी सवर्ण संज्ञा हो गई होती तो पृथक सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सवर्ण ग्राहकता के द्वारा ही अय औ का ग्रहण हो गया होता। और करें तेन एचश्च, इस करें इस प्रकार तेनय चतुर्विंशते संज्ञा स्यूरिति नापादनीयम। इस प्रकार अभी हम जो शंका यह करते थे क्या कि ए तथा अय और ओ तथा औ इनके आभ्यंतर प्रयत्न और तालु आदि स्थान एक होने के कारण परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, और परस्पर सवर्ण संज्ञा होने से ए के 24 भेद हो जाएंगे, 12 किसके, जैसे हमने री के या 18 भेदों में री के 12 भेदों को मिलाकर के 30 प्रकार की संज्ञा किया, उसी प्रकार इनके भी अगर तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक होने के कारण जो आपके ए तथा अय हैं, ए के 12 भेदों में अय के 12 भेद मिलकर के कितने हो जाते, 24 भेद हो जाते। इसी तरह ओ और ओ के 12 भेद तथा औ के 12 भेद मिलकर 24 भेद हो जाते। करेंगे ऐसा अब नहीं कहेंगे, क्योंकि जब सवर्ण संज्ञा होगी ही नहीं, तब सवर्ण संज्ञा न होने के कारण ए के भेदों में अय का भेद नहीं जाएगा, ओ के भेदों में औ का भेद नहीं जाएगा। इस प्रकार 12 प्रकार की ही संज्ञाओं का बोध होगा, न कि 24 प्रकार की संज्ञाओं का बोधक होगा। यह ध्यान रखना चाहिए। इधर यह बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित कह रहे हैं कि यदि यह जो हम क्या किए हैं, अगर हम एच यह जो अय औच सूत्र है, अगर अय औच अगर यह सूत्र आपका नहीं देंगे तो इससे आपत्ति का क्या आएगी, करें कि इससे आपका क्या हो जाएगा, अच इच एच इत्यादि प्रत्याहारस्तु नकारेण निर्वाहया, अर्थात अच इच एच जो यह प्रत्याहार बनाते हैं, फिर यह प्रत्याहार कहाँ तक लेना पड़ेगा, अय औंग के जो नकार है यहाँ तक ही लेना पड़ेगा। और जब अय औंग के नकार ही तक कौन यह अच इच एच इत्यादि प्रत्याहार लेंगे तो क्या हो जाएगी, इससे कई अनिष्ट आपत्ति आ जाएगी। और कह रहे हैं कि यह सबसे बड़ी परेशानी कहाँ होगी, वो कह रहे हैं कि एचो यवायावा यह सूत्र है, न च एचो यवायावा इत्यत्र यथा संख्यार्थम अय औच इति सूत्रम अस्ति इति वाच्यम तत्र स्थाने अंतरतम इति सूत्रेण एव निर्वाहस्य वक्ष्यमाणत्वादिति भावः। कह रहे हैं किसी ने कहा कि यदि अय औच अगर ऐसा सूत्र नहीं देंगे तो एचो यवायावः इस सूत्र में क्या हो जाएगा, स्थानीय और आदेश इनकी समान संख्या नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब अय औच सूत्र देंगे ही नहीं तब क्या हो जाएगा, तब इंग प्रत्याहार ही रहेगा, और इंग प्रत्याहार की स्थिति में इंग में 2 वर्ण आएंगे, और इधर कहाँ अयवायावः यहाँ पर ये कितने आदेश रहेंगे, 4 आदेश होंगे। और इस प्रकार स्थानीय की संख्या 2 और आदेश की संख्या 4 होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगी, यथासंख्य विधि नहीं हो पाएगी। करें कोई आपत्ति नहीं, यदि यथासंख्य विधि नहीं होगी तो यहाँ पर और उपाय है, करें कि स्थानांतरतमः इस सूत्र के द्वारा ही काम चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, इनका कहना है कि यदि अय औ यदि यह सूत्र नहीं रहेगा, केवल ए ओंग इतना सूत्र रहेगा,
तब जब यह एचो अवयव सूत्र आएगा तो हम क्या कहेंगे, एच को क्रम से क्या होता है, या अर्थात हम एच को क्रम से अय अव आय आओ ऐसा आदेश न कह के, या ए ओंग इस सूत्र में ए ओ के प्रथम ग्रहण होने के कारण अय अव आय आव इत्यादि में जो प्रथम दो आदेश हैं अय अव, इनको क्या कर देंगे हम, ए तथा ए के स्थान पर अय कर देंगे और ओ के स्थान पर अव कर देंगे। उसके बाद सवर्ण ग्राहकता के द्वारा अय अव का ग्रहण होने के कारण और क्या करें, स्थानांतरतम, क्योंकि अय जो आदेश है इसका उच्चारण स्थान क्या है, अय में अकार का उच्चारण स्थान है कंठ, यकार का है तालु, और कंठ तालु किसका है वहाँ पर, यह कहाँ पे, ए ओंग। जब इतना केवल सूत्र देंगे आपका, एंग इतना प्रत्याहार देंगे, एचो वयावा, इस सूत्र में हम एच ना देकर के केवल एंग इतना देंगे तो कह रहे हैं कि ए का उच्चारण स्थान है कंठ तालु, और अय जो आपका आदेश है यहाँ भी अकार का उच्चारण स्थान कंठ तथा यकार का तालु है। इस प्रकार स्थान सादृश्यता लेकर के ए के स्थान पर अय हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अय का भी तो उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अय के स्थान पर हम अय कर दें, अय के स्थान पर अय कर दें और ए के स्थान पर आय कर दें, क्योंकि आय में जो आय है, आ में भी जो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और यकार का भी तालु है। और इसी यह उस हम कंठ तालु स्थान को हम किसके स्थान पे कर दें, आपको कंठ तालु स्थान वाले आय को हम ए के स्थान पर क्यों नहीं कर देते, करें। देखिए ऐसा है कि ए जो आपका वर्ण है ए के स्थान पर अय इसलिए होगा क्योंकि ए में आपकी यह जो आपका उच्चारण है यह आय की अपेक्षा क्या, आय की अपेक्षा कम है, जहाँ ए में आय की अपेक्षा मात्रा अधिक है और ए में आय की अपेक्षा मात्रा कम है। आपका यह आय आपका ए की अपेक्षा अधिक समय लेता है और ए आय की अपेक्षा कम समय लेता है। इसी तरह आय यह आदेश, आय इस आदेश की अपेक्षा आपका मात्रा में कम समय लेता है। इस प्रकार इसको देखते हुए और स्थान मिला करके दोनों को मिलाते हुए ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, उसके बाद सवर्ण ग्राहकता के द्वारा यह अय तथा अव इनका ग्रहण करके अय के स्थान पर आय तथा अव के स्थान पर आव इत्यादि आदेश हो जाएं। अय अवच इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तब कहते हैं वस्तु तस्तु अय अवचिति सूत्राभावे वृद्धिरादयच और यह वृद्धिरादयच न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोताभ्याम मैच प्लुतावैच इदुतव इत्यादो एंग्रहणापत्तौ एदो तो रविग्रहणे प्रसक्ते तन्निवृत्त्यर्थम मैच प्रत्याहार आवश्यक इति तदर्थम। यह अर्थात इनका कहना है कि आपका सूत्र है, कौन आपका सूत्र है, सूत्र है आपका वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच में यहाँ ध्यान देना चाहिए कि वृद्धिरादेच में जो ऐच प्रत्याहार ग्रहण किए हैं, ऐच प्रत्याहार से अय अव का ग्रहण किया जाता है। अब यदि अय अवच हम सूत्र ही नहीं देंगे तो ऐच प्रत्याहार नहीं बनेगा, और जब ऐच प्रत्याहार नहीं बनेगा तो जो एंग वर्ण है उन्हीं को ग्रहण करना पड़ेगा। और यह अब जब वृद्धि रेंग ऐसा सूत्र बनाएंगे तो जो आपके कौन है, जो ए ओ हैं, जिनकी गुण संज्ञा होती है उन्हीं की क्या होने लगेगी, वृद्धि संज्ञा होने लगेगी। इसलिए अय अवच यह सूत्र आवश्यक है। और दूसरा प्रमाण बताते हैं कि वैयाकरण यह प्रयोग सिद्ध करते समय न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोताभ्याम मैच, इस सूत्र द्वारा ऐच का आगम होता है। ऐच में आपके कौन कौन वर्ण आते हैं, अय औ, अय औ, ये आपके क्या होते हैं, ये वर्ण आते हैं। और अय औ का आगम होता है, कह रहे हैं कि यदि हम ऐच प्रत्याहार नहीं देंगे तो यहाँ भी एंग ग्रहण करना पड़ेगा, और जब एंग ग्रहण करेंगे तो ऐच का आगम ना होकर के ए ओ का आगम होगा। इस प्रकार वैयाकरण के स्थान पर क्या बनेगा, वैयाकरण, इसके स्थान पर यह वै न होकर के व्याकरण ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा जो कि उचित नहीं है। इसलिए अय औच यह सूत्र देना आवश्यक है। यह समय अत्यधिक हो चुका है और हमारा जहाँ तक कि यह विचार था कि आज तपरस तत्काल से इस सूत्र तक पहुँचना है, और मूल के अलावा कुछ मुख्य मुख्य बातों को भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, जिससे आप लोग को यह यदि आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो आपका सार्थक हो। अब यही कहते हुए मैं मूल की तरफ बढ़ता हूँ। आगे देते हैं नाझलो इति सावर्ण निषेधो।
यह नाज्झलो इति सावर्ण निषेधो यद्यप्याक्षर समाम नायिकानामेव तथापि हकारस्यकारो न सवर्णः। अब बताने जा रहे हैं कि आपने, हाँ, जो पूर्व में शंका हुई थी, पूर्व में अभी शंका हुई थी कि नाज्झलो सूत्र है और नाज्झलो सूत्र में ग्रहण किए थे आकार सहितो अच आच, अर्थात आकार के सहित जो अच है वो आच, और हल या आवर्ण अच, आवर्ण तथा अच एवं हल वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो इनका कहना था कि आप अच के साथ आवर्ण को लेकर के जो हल के साथ सवर्ण संज्ञा का निषेध कर रहे हैं, आप वैसा मत करिए। क्यों? क्योंकि अच के द्वारा अच के 18 भेदों में आ के आने के कारण यह ग्रहणक शास्त्र अर्थात अर्धि सवर्ण चा प्रत्यय, इस सूत्र के द्वारा ग्रहणक शास्त्र के बल पर यह दीर्घ आकार का भी ग्रहण हो जाने से जब आपने अच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध कर दिया, तो उसी सवर्ण ग्राहकता के बल पे अच में आकार आता है और आकार के 18 भेदों में दीर्घ आ के आने के कारण ही और आकार, दीर्घ आकार और हकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध हो जाएगा। तो जब सवर्ण ग्राहकता के बल पर यह क्योंकि आकार का सवर्णी है और आकार हकार में जब आपने यह अच हलो अर्थात अच और हल के बीच में परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध कर दिया, तो उसी के बल पे आ का भी निषेध हो जाएगा। आपने नाज्झलो इस सूत्र में यह आकार सहितो अच आच, अलग से आकार का ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? अथवा हम मानेंगे ही नहीं। यह न हम मानेंगे न शब्द में आकार है और अच था, अच का आकार था, उन दोनों में दीर्घ संधि होकर के नाज्झलो ऐसा सूत्र बन गया। हम यह नहीं मानेंगे कि वहाँ पर दीर्घ आकार का प्रश्लेष है, यह शंका उत्पन्न हो जाती है। तो कहते हैं कि यद्यपि नाज्झलो इति सावर्ण निषेधो यद्यपि अक्षर समामनायिकानामेव, कह रहे नाज्झलो यह जो सूत्र निषेध करता है, यह जो अक्षर समामनाएं चतुर्दश माहेश्वर जो सूत्र हैं उनमें जो वर्ण पढ़े गए हैं उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है। यहाँ पर अकार हकार में, इकार और तालव्य सकार में, इसी तरह रिकाया किसमें, रिकार में और मूर्धन्य सकार में तथा लिकार और यह दंत सकार में जो सवर्ण संज्ञा प्राप्त था वो किनका प्राप्त था? वो अक्षर समामनाएं जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं इनमें जो पढ़े गए वर्ण थे उनमें प्राप्त था। क्यों? क्योंकि हकार 14 माहेश्वर सूत्रों में हकार का भी पाठ है और अकार का भी पाठ है, इकार का भी पाठ है, तालव्य सकार का भी पाठ है और मूर्धन्य सकार का भी पाठ है और किसका पाठ है? यह रिकार का भी पाठ है और लिकार का भी पाठ है तथा दंत सकार का भी पाठ है। तो कह रहे हैं कि नाज्झलो यह जो सूत्र निषेध करता है यह अक्षर समामनाय में जो 14 माहेश्वर सूत्रों में जो वर्ण पढ़े गए हैं उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है, न कि उनके भेदों का भी। अर्थात यह सवर्ण ग्राहकता के द्वारा जिन वर्णों का ग्रहण किया जाता है उनके उन वर्णों के परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध नाज्झलो यह सूत्र नहीं करता है, अपितु 14 माहेश्वर सूत्रों में अक्षर समामनाय में जो वर्ण पढ़े गए हैं, जो वर्ण उच्चारित किए गए हैं, उन्हीं की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है। और आवर्ण जो है यह सवर्ण ग्राहकता के द्वारा ग्रहण किया जाता है आकार के साथ, न कि वर्ण समामनाएं 14 माहेश्वर सूत्रों में पठित है। इसलिए आवर्ण और ह वर्ण में परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध नहीं हो पाएगा और आ का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत तथा तालु आदि स्थान कंठ, इसी तरह हकार का यह विपरीत मुस्मणाम स्वराणाम च, इसके बल पर हकार का आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत और तालु आदि स्थान कंठ होने के कारण आकार में और हकार में परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी। और जब आकार तथा हकार में परस्पर सवर्ण संज्ञा होगी तो जहाँ जहाँ हकार होगा वहाँ वहाँ हकार से दीर्घ आकार का ग्रहण होने लगेगा और दीर्घ आकार का यदि जब ग्रहण होगा तो अब यहाँ शंका आती है कि जहाँ जहाँ दीर्घ हकार होगा या जहाँ जहाँ क्या हो, जहाँ जहाँ आकार होगा वहाँ वहाँ हकार का ग्रहण हो करके सूत्र है आपका होढ़, उससे हकार को ढ या आकार को भी ढ होने लगेगा। वही कह रहे हैं कि तथापि हकारस्य अकारो न सवर्ण, फिर भी अर्थात नाज्झलो यह जो सूत्र निषेध करता है यह
अक्षर समामना में जो वर्ण पढ़े गए हैं उनका निषेध करता है। 14 माहेश्वर सूत्रों में जो वर्ण पढ़े गए हैं स्पष्ट रूप से उनका निषेध करता है, न कि सवर्ण ग्राहक जिन वर्णों का सवर्ण ग्राहकता से ग्रहण होता है न कि उनका निषेध करता है। इस प्रकार आ, दीर्घ आकार तथा ह इनकी सवर्ण क्या हो जाएगी, इनकी सवर्ण संज्ञा पुनः प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उनका निषेध नाझलो सूत्र नहीं कर पाएगा। और जब पुनः सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो जाएगी तब आपका क्या है, यह आपका प्रयोग है विश्वपाभी। विश्वपाभी इस प्रयोग में पकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो आकार क्या हो जाएगा, उससे आपका पर में आपका भका या क्या है, आपका बीस आपका प्रत्यय है, बीस आपका प्रत्यय है। यहाँ कहते हैं कि जो बीस प्रत्यय का भ है वो किस में आ जाएगा, झल में आ जाएगा। और इस प्रकार होढ़ यह सूत्र कहता है, यह ह से ढ से झली पदांते, हकार को ढकार होता है, ह को ढ होता है, झल परे रहते अथवा पदांत में। यहाँ विश्वपाभी का जो भकार है झल पर में है और आकार दीर्घ आकार तथा हकार इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होने के कारण आकार से हकार का ग्रहण होगा। इस प्रकार ह को ढ प्राप्त है तो आ को भी ढ होगा। और इस प्रकार विश्वपाभी के जो आ है उसको होढ़ इस सूत्र के द्वारा ढटो प्राप्त हो जाएगा। और जब ढ तो प्राप्त हो जाएगा तो अनिष्ट रूप बनने लगेगा। उसको रोकने के लिए यह नाझलो इस सूत्र में क्या करना है, दीर्घ आकार का ग्रहण करना आवश्यक है। जब दीर्घ आकार का ग्रहण कर लेंगे तब अर्थ होगा आकार सहितो अच आच। और इस प्रकार न आच इति नाच और नाच झलो, नाच झलो इस प्रकार क्या बन जाएगा आपका, नाच झलो ऐसा आपका सूत्र बनता है। अर्थात कह रहे हैं कि हकारस्य आकारो न सवर्ण, इस प्रकार हकार और दीर्घ आकार की सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तत्राकारस्यापि प्रश्लिष्टत्वात्, क्योंकि नाच झलो इस सूत्र में यह क्या किए हैं, दीर्घ आकार का भी प्रश्लेष किए हैं। और दीर्घ आकार का प्रश्लेष करने के कारण ही यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमने अर्थ किया था आकार सहितो अच आच। और इस प्रकार यह सहित पद का मध्यम पदलोपी समास कर देने के बाद यह उसका लोप कर देने से आच बनता है। और आच और हल की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती, अर्थात दीर्घ आवर्ण अच प्रत्याहार और किन किन वर्णों की, और यह जो आपके हल वर्ण हैं उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अब एक शंका होती है, यह समयाभाव है, इसलिए अब क्या करेंगे, अरुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, इसी सूत्र तक व्याख्यान होगा आज का। तपरस तत्काल से इस सूत्र के बारे में हम लोग कल जान पाएंगे, लेकिन अरुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र से संबंधित जो प्रसंग है आपका वो विशेष है और आपका जानना आवश्यक है। इसलिए यह प्रसंग मैं अभी इसी से संबंधित वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ शंका होती है कि आपने जो कहा है कि नाच झलो, यह जो सूत्र आपका यह सवर्ण संज्ञा निषेध करता है सवर्ण संज्ञा का, वह अच और हल वर्णों के बीच में ही अर्थात अच प्रत्याहार से, यह यहाँ ध्यान देना चाहिए। अभी मेरे द्वारा कहा गया कि नाच झलो यह जो सूत्र सवर्ण संज्ञा निषेध करता है यह अच और हल वर्ण के बीच में किनकी करता है, जो यह अक्षर समामना में पठित है, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य आपका यह था कि अच प्रत्याहार के द्वारा नाच झलो इस सूत्र में जो अच प्रत्याहार है उस अच प्रत्याहार में दीर्घ आकार नहीं आ पाएगा। कौन आकार आ पाएंगे या कौन वर्ण आ पाएंगे, जो 14 माहेश्वर सूत्र में पढ़े गए हैं। और जो 14 माहेश्वर सूत्र में पढ़े गए हैं वही अच प्रत्याहार नाच झलो इस सूत्र में पठित अच प्रत्याहार में आने के कारण दीर्घ आकार ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं कि शंका होती है कि नाच झलो इस सूत्र में जो आपका अच प्रत्याहार है उसमें दीर्घ आकार का ग्रहण क्यों नहीं होगा। कहते हैं कि नाच झलो इस सूत्र में अरुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं होती है। और जब प्रवृत्ति नहीं होती है तो नाच झलो इस सूत्र में जो अच प्रत्याहार है उस अच प्रत्याहार के द्वारा दीर्घ आकार का ग्रहण नहीं यह होता। और इसीलिए नाच झलो इस सूत्र में अच प्रत्याहार से अलग दीर्घ आकार का ग्रहण करना पड़ा था। तो कह रहे हैं कि इसका प्रमाण क्या है, तो कह रहे हैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि एक नियम है, प्रकल्प्यापवाद विषयम उत्सर्गो अभिनिविशते, अर्थात जो उत्सर्ग सूत्र होता है
उत्सर्ग सूत्र, देखिए उत्सर्ग सूत्र क्या है, जो स्वाभाविक रूप से या स्वतः प्रवृत्त होता है वो आपका उत्सर्ग होता है। और अपवाद, अपवाद जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वह उत्सर्ग का बाधक होता है, यह ध्यान देना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं, आदगुड़ा यह सूत्र क्या कहता है, अवड़ से अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है, गुण रूप एकादेश होता है। और इस प्रकार यह प्रयोग आपका है, यह प्रयोग आपका है गंगोदकम, यहाँ पर तो आदगुड़ा यह सूत्र लग जाता है। और इसी तरह यह अनेक स्थानों पर भी जो आपका आदगुड़ा यह सूत्र है वहाँ पर लग जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ ईवड़ उवड़ पर में रहेगा वहाँ आदगुड़ा सूत्र प्रवृत्त होता है। लेकिन जब ये एच प्रत्याहार पर में रहता है, जब प्रयोग आता है आपका कृष्णैकत्वम, तो कृष्णैकत्वम इस प्रयोग में यह कृष्णधन एकत्वम, इस स्थिति में यहाँ पर आदगुड़ा यह सूत्र प्रवृत्त होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसी समय अपवाद सूत्र उपस्थित हो जाता है वृद्धि रेची, जहाँ आदगुड़ा कहता है कि अवड़ से अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पे गुण रूप एकादेश होता है, उसी समय अच परे मान करके वह आता है गुण करने के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्णैकत्वम यहाँ संधि विच्छेद है कृष्णधनैकत्वम। और संधि विच्छेद है कृष्णधन एकत्वम। कृष्णधन एकत्वम, इस स्थिति में ध्यान देना चाहिए कि कृष्ण में जो डकार है वो डकार उत्तरवर्ती आकार क्या है आपका, वो आपका हुआ अवर्ण, और आदगुड़ा को पर में अच चाहिए, और यहाँ एच का जो एकार है वो आपका है क्या है, वो आपका है अच। इस प्रकार अच पर में मान करके आदगुड़ा की यहाँ प्राप्ति होती है। लेकिन उसी समय वृद्धि रेच सूत्र आता है, यह कहता है कि अवड़ से एच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि रूप एकादेश होता है। यहाँ पर अवड़ हुआ कृष्ण में डकार उत्तरवर्ती आकार, और एच पर में हुआ कौन, एकत्वम का ए। तो इस कारण यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आदगुड़ा सूत्र आपका क्या था, आदगुड़ा सूत्र का प्रयोग कहाँ हो चुका है, इकार तथा उकार या इत्यादि स्थलों पर प्रयोग हो चुका है। इसलिए अब आदगुड़ा सूत्र जब यहाँ पर प्रवृत्त होता है तो जो आपका क्या होता है, उसके अपवाद के उसका अपवाद होकर के कौन लग जाता है, वृद्धि रेच, यह सूत्र लग जाता है। तो यह ध्यान देना चाहिए कि यहाँ यह प्रकल्प च अपवाद विषयम, प्रकल्प अपवाद विषयम तथा उत्सर्य ततो उत्सर्गो अभिनिविश्यते, कहीं कहीं पर है आपका प्रकल्प च अपवाद विषयम तथा उत्सर्ग प्रवर्तते, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। अर्थात जो उत्सर्ग शास्त्र होता है वह अपने अपवाद विषय को की कल्पना करके तब प्रवृत्त होता है। आदगुड़ा देख लेता है पहले ही कि कृष्णधन एकत्वम यह जो प्रयोग है, यहाँ हमारा जो अपवाद सूत्र है कौन, वृद्धि रेची, यह प्रवृत्त होने वाला है। इसलिए आदगुड़ा वहाँ पर अपना कार्य ही नहीं करता, और वहाँ पर वृद्धि रेची की क्या होती है, कार्य होकर के कृष्णैकत्वम यह ऐसा क्या होता है, ऐसा प्रयोग बन जाता है। और इनका कहना यहाँ है ये है कि इसी तरह जो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ये जो सूत्र है ये क्या करता है, यह करता है आपका सवर्ण संज्ञा करता है। आप जब सवर्ण संज्ञा यह करता है तो जो उस सवर्ण संज्ञा का निषेध करेगा वो क्या हो जाएगा, वह उत्सर्ग, यह जो सूत्र सवर्ण संज्ञा का निषेध करेगा वह तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र का अपवाद होगा। और जब अपवाद होगा तो नियम है प्रकल्प च अपवाद विषयम तथा उत्सर्ग अभिनिविशते, अर्थात अपने अपवाद विषय को की कल्पना करके तब उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्त होता है। और इस प्रकार तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र ये कहाँ प्रवृत्त होगा, ये प्रवृत्त वहीं होगा जहाँ नाझलो यह सूत्र क्या हो जाएगा, अर्थात यह नाझलो यह सूत्र जिसका निषेध करता है वहाँ पर तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम प्रवृत्त नहीं होगा। अर्थात जहाँ अच और हल वर्ण मिलेंगे, जहाँ इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा प्राप्त होगी, यहाँ क्या होगा, वहाँ तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम इसकी स्थिति ही नहीं होगी। इस प्रकार प्रकल्प च अपवाद विषयम तथा उत्सर्ग प्रवर्तते, इसके अनुसार अब यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि शंका होती है
कि शंका होती है कि यहाँ पर चलिए हमने मान लिया कि जो उत्सर्ग शास्त्र होता है वह अपने अपवाद विषय को या पहले माने अपवाद विषय की कल्पना करके और उस प्रकार जब जान लेता है कि अपवाद विषय यहाँ पर हमारा अपवाद उपस्थित है, तो जो अपवाद का विषय होता है उसको त्याग करके तब उत्सर्ग प्रवृत्त होता है। अपवाद विषय जैसे कि वृद्धि रेची था, तो वृद्धि रेची एच परे रहते वृद्धि करता है, इसलिए उतने भाग को आदगुण ने त्याग दिया और तब प्रवृत्त हुआ रमेश गंगोदकम इत्यादि प्रयोगों में। इसी तरह यहाँ भी अर्थात अच और हल वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, तो जहाँ अच और हल वर्ण रहेंगे वहाँ प्रवृत्त ना होकर के तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम वहाँ प्रवृत्त होगा। जहाँ अच और हल वर्ण से भिन्न कोई वर्ण रहेंगे तो वहाँ सवर्ण, वहाँ अगर वहाँ तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक रहेंगे और अच और हल वर्ण ये नहीं रहेंगे, वहीं पर ना जल यह तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम यह सूत्र प्रवृत्त होगा। कह रहे हैं कि प्रवृत्त होगा, तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं हो गया क्या कि आपने जो अभी कहा है अरुद्धि सवर्ण से चा प्रत्यय, इसके द्वारा जो सवर्ण ग्राहकता है वो सवर्ण ग्राहकता नहीं होगी। अर्थात आप हम यहाँ शंका क्या है, यहाँ शंका ये है कि नाझलो इस सूत्र में जो अच पद है उसके द्वारा दीर्घ आकार का ग्रहण क्यों नहीं होता है। अब बताते हैं कि यह पंच महावाक्य है, उन पंच महावाक्यों का वर्णन आचार्य पतंजलि ने कहाँ किया है। आचार्य पतंजलि ने उन पंच महावाक्यों का वर्णन अपने ग्रंथ महाभाष्य में किया है। वे अर्थात ये पहले पांच कार्य, ये पांच क्रियाएं हो जाती है। इन पांच क्रियाएं होने के बाद ही, ये पांच कार्य होने के बाद ही जो सवर्ण ग्राहकता होती है इन पांचों से अन्य स्थान पर होती है। क्या क्या है, तो कहते हैं कि सबसे पहले वर्णानाम उपदेशस्तावत, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले वर्णों का उपदेश किया गया, अर्थात ऐ ऊढ़ रीलरिक इत्यादि सूत्रों का उपदेश किया गया। और उन उपदेशोत्तर काला इस संज्ञा और वर्णों का उपदेश करने के बाद ऐ ऊढ़ रीलरिक एओंग इत्यादि सूत्रों का उपदेश करने के बाद क्या किया गया, इस संज्ञा का विधान किया गया। और इस संज्ञोत्तर काल आदिरंतीय नेति प्रत्याहार, और इस संज्ञा करने के बाद क्या किया गया, इस संज्ञा करने के बाद आदिरंतीय संहिता इस सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है, प्रत्याहार, यह क्या किया जाता है, प्रत्याहार संज्ञा किया जाता है। क्योंकि सबसे पहले वर्णों का उपदेश, जब वर्णों का उपदेश करेंगे तभी उन वर्णों में जो अंतिम वर्ण क्या होगा, अंतिम वर्ण मिलेगा आपका, जैसे हल वर्ण मिला था, तो उस हल वर्ण के अंतिम वर्ण कौन है, आपका जो लकार है उसकी इस संज्ञा होगी। और जब इस संज्ञा अर्थात जब वर्णों का उपदेश हुआ तब जाकर के इस संज्ञा हुई, और जब इत संज्ञा हो जाता है, जब इत वर्ण मिल जाता है तभी क्या हो जाता है, तभी आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र द्वारा प्रत्याहार बन पाता है। क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए इत संज्ञा होना आवश्यक है। और इस प्रकार कहते हैं इस संज्ञोत्तर काला आदिरंत्यन इति प्रत्याहार, प्रत्याहारोत्तर काला सवर्ण संज्ञा। और जब प्रत्याहार संज्ञा हो जाती है तो प्रत्याहार संज्ञा होने के अनंतर आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र से प्रत्याहार बनने के अनंतर क्या होती है, तब सवर्ण संज्ञा होती है। और जब सवर्ण संज्ञा हो जाती है तब सवर्ण संज्ञा के बाद कह रहे हैं कि यह प्रत्याहार उत्तर काला सवर्ण संज्ञा, अर्थात प्रत्याहार होने के बाद ये क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। और कह रहे हैं कि सवर्ण संज्ञा होने के बाद तद उत्तर कालम अरुद्धि सूत्रम मित्येतेन समुदितेन वाक्येन अन्यत्र सवर्णानाम ग्रहणम भवति। अब कह रहे हैं उसके बाद सवर्ण संज्ञा हो जाने के बाद अरुदित इस सूत्र के द्वारा कहाँ पर, समुदितेन वाक्येन अन्यत्र। अभी जो ये 5 प्रकार के वाक्य हैं, 5 प्रकार के जो वाक्य कहा गए, सबसे क्या कहे गए, वर्णों का उपदेश, और फिर उनके बाद उनकी इस संज्ञा के बाद प्रत्याहार के बाद सवर्ण संज्ञा, और सवर्ण संज्ञा के बाद सवर्ण ग्राहकता। ये पांच ये महावाक्य, अर्थात ये 5 महावाक्य जिनके द्वारा होती है वहाँ इनकी प्रवृत्ति कहाँ, किसकी प्रवृत्ति, सवर्ण ग्राहकता वहाँ पर नहीं होती है। सवर्ण ग्राहकता इन 5 स्थानों को छोड़कर होती है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने यहीं पर लिखा है समुदितेन वाक्येन अन्यत्र सवर्णानाम ग्रहणम भवति। ये जो 5 वाक्य हैं, समुदित वाक्य हैं, 5 वाक्य जो आपके बताए गए, वर्णानाम उपदेशस्तावत उपदेश उत्तर काला इस संज्ञा उत्तर काला आदिरंतेन इति प्रत्याहार उत्तर काला सवर्ण संज्ञा तद उत्तर कालम अरुद्धि सूत्रम इतनेन समुदितेन वाक्यन अन्यत्र सवर्णानाम ग्रहणम भवति। अर्थात यह वह वर्णों का उपदेश, उसके बाद इस संज्ञा के बाद प्रत्याहार संज्ञा के बाद सवर्ण संज्ञा और सवर्ण संज्ञा के बाद सवर्ण ग्राहकता, ये 5 हो जाने के बाद ही इन 5ओं से भिन्न स्थान पर ही क्या होती है? सवर्ण की ग्राहकता होती है। यहाँ ये जब तक 5 ये सिद्ध नहीं हो जाते तब तक 5 सिद्ध ये जब तक नहीं हो जाते तब तक सवर्ण की ग्राहकता नहीं होती है, और जब ये 5 सिद्ध हो जाते हैं तब जाकर के सवर्ण की ग्राहकता होती है। कह रहे हैं कि अगर 5 के सिद्ध होने के बाद ही सवर्ण ग्राहकता होती है तो नाझलो सूत्र इसमें कहाँ आया? क्यों? क्योंकि यह जो वर्णों का उपदेश है वह 14 माहेश्वर सूत्रों में है, उनका संबंध 14 माहेश्वर सूत्रों से है। इस संज्ञा का संबंध उपदेश जनुनासिकी इस सूत्र से और हलंत्यम इस सूत्र से है। आपने जो प्रत्याहार संज्ञा किया है, तीसरा महावाक्य जो आप के रूप में आपने जो क्या किया है, प्रत्याहार संज्ञा किया है, वह प्रत्याहार संज्ञा आदिरंत्यन सहायता यह सूत्र करता है। आपने जो सवर्ण संज्ञा किया है, चौथा वाक्य दिया है सवर्ण संज्ञा का, उसका वो सवर्ण संज्ञा करता है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, और जो आपने जो दिया है सवर्ण ग्राहकता, वो आपका करता है अर्धे सवर्ण से चा प्रत्यय। इन पांचों में तो सवर्ण ग्राहकता नहीं होगी, लेकिन नाझलो इस सूत्र में सवर्ण ग्राहकता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अच नाझलो यह जो सूत्र है इन 5 से भिन्न है, तो इन 5 स्थानों पर क्या होनी चाहिए? इन 5 स्थानों पर सवर्ण ग्राहकता नहीं होनी चाहिए। नाझलो इस सूत्र में सवर्ण ग्राहकता होनी चाहिए, और जब नाझलो इस सूत्र में सवर्ण ग्राहकता हो जाएगी तो आकार को अलग से देने की आवश्यकता क्या है? जो अच प्रत्याहार नाझलो इस सूत्र में ग्रहण किया गया है, उस अच प्रत्याहार के द्वारा ही दीर्घ आकार का ग्रहण कर लिया जाएगा। करें नहीं। अभी हमने जो नियम बताया था, प्रकल्प च अपवाद विषयम तथा उत्सर्ग प्रवर्तते, अर्थात अपने जो आपका कौन है, अपने अपवाद विषय को क्या करके, अपने अपवाद विषय की कल्पना करके, अपने अपवाद विषय को छोड़ करके उत्सर्ग शास्त्र प्रवृत्त होता है। कहना है इनका कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, यह उत्सर्ग शास्त्र है, और यह जब प्रवृत्त होगा तो अपने अपवाद विषय को छोड़ करके, अर्थात यह उत्सर्ग शास्त्र के पहले ही जो अपवाद विषय है, अपवाद शास्त्र कौन है? नाझलो, इसकी प्रवृत्ति पहले हो जाएगी। और इस प्रकार नाझलो की प्रवृत्ति जो चौथा महावाक्य है, कौन? सवर्ण संज्ञा के महावाक्य में नाझलो की भी प्रवृत्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उत्सर्ग शास्त्र अपने अपवाद विषय को की कल्पना करके प्रवृत्त होगा, तब तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम का अर्थ क्या होगा? तब तुल्यास प्रयत्नम का सवर्णम का अर्थ ये होगा, जिन वर्णों के यह तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दोनों जिन वर्णों के तुल्य हो, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, लेकिन अच और हल वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। जब तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ऐसा अर्थ कब होगा? जब तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम प्रकल्प च अपवाद विषयम तथा उत्सर्ग प्रवर्तते, इस नियम के बल पे जब नाझलो इस सूत्र का जो आपका क्या है अपवाद विषय है उसको छोड़ के प्रवृत्त होगा तब। अब कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति होगी तो जो चौथा महासंज्ञा है सवर्ण संज्ञा, उसमें नाझलो सूत्र की भी क्या हो जाएगी? उपस्थिति हो जाएगी। और जब उसमें नाझलो की उपस्थिति हो जाएगी तो 5 महासंज्ञा में आने के कारण 5 प्रकार की जो महासंज्ञा है, कौन कौन? हमने 5 प्रकार के महासंज्ञा किया है। सबसे पहले वर्णों का उपदेश, वर्णों के उपदेश के अनंतर उनकी इस संज्ञा के अनंतर प्रत्याहार संज्ञा, और प्रत्याहार संज्ञा के अनंतर सवर्ण संज्ञा, और सवर्ण संज्ञा के अनंतर सवर्ण ग्राहकता। ये कितने हुए? ये 5 हुए। और इन 5 में जो चौथा है आपका सवर्ण संज्ञा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, यह सूत्र जब यह प्रकल्प च अपवाद विषयम तथा उत्सर्ग प्रवर्तते, जब इस नियम के बल पे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम
नाच झलो इस सूत्र का जो आपका निषेध भाग है उसको छोड़ करके जब प्रवृत्त होगा तब आपका क्या हो जाएगा, तब चौथे महासंज्ञा में नाच झलो इसकी भी उपस्थिति हो जाएगी। और जब नाच झलो इसकी उपस्थिति हो जाएगी तो अभी हमने पढ़ा है कि पांचों से भिन्न स्थान पर ही सवर्ण ग्राहकता होती है, इन पांच महासंज्ञाओं में सवर्ण ग्राहकता नहीं होती है। और इसी कारण क्या होगा, इसी कारण इसमें नाच झलो इस सूत्र में जो अच है उस अच के द्वारा जो अ के 18 भेद हैं उनकी क्या होगा, उनकी सवर्ण संज्ञा का ग्रहण नहीं, या उनके उन 18 भेदों का ग्रहण नहीं होने से दीर्घ आकार का अच ह्रस्व आकार के द्वारा ग्रहण नहीं हो पाएगा। और इसलिए नाच झलो इस सूत्र में दीर्घ आकार को ग्रहण करना आवश्यक है, अर्थात आकार सहितो अच आच ऐसा कहना आवश्यक है। यह इस प्रकार प्रकल्प चपवाद विषयम ततः उपसर्ग प्रवर्तते, इस नियम के बल पर नाच झलो इस सूत्र की प्रवृत्ति कहाँ हो गई उपस्थिति, सवर्ण संज्ञा में ही, जो चौथा महावाक्य है। हमने अर्थ क्या किया, तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिन वर्णों के साथ तुल्य हो, अर्थात जिन वर्णों से तुल्य हो उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा तो होती है, लेकिन अच और हल वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। जब हमने ऐसा अर्थ कर लिया तो नाच झलो इसकी उपस्थिति कहाँ हो गई, चौथा जो महासंज्ञा या चौथा जो आपका महावाक्य हुआ या आपका सवर्ण संज्ञा उसमें उपस्थिति होने के कारण इनसे भिन्न स्थान पर सवर्ण ग्राहकता होने से यह अच प्रत्याहार में जो आपका ह्रस्व आकार का ही ग्रहण होगा। क्यों, क्योंकि यह इन पांच स्थानों पर जो प्रत्याहार आएंगे उन प्रत्याहार में उन्हीं वर्णों का ग्रहण होगा जो 14 माहेश्वर सूत्र यहाँ स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं, न कि उनके भेदों का भी ग्रहण होगा। अस्तु, इतना कहते हुए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। इस प्रकार नाच झलो इस सूत्र में क्या है आपका, यह कहीं विश्वपाभी इत्यादि स्थल पर विश्वपाभी, और दूसरा उदाहरण यह बताते हैं काल समय वेलासु तुमुन, आपका क्या है, आपका सूत्र है काल समय वेलासु तुमुन। इस सूत्र में जो वेलासु में जो लकार उत्तरवर्ती दीर्घ आकार है वो भी क्या है, यदि हम नाच झलो इस सूत्र में जो दीर्घ आकार का प्रश्लेष किए हैं यदि उसका प्रश्लेष नहीं देंगे, केवल हम अच और हल वर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध करेंगे तो अच में केवल वर्ण समामना में पठित वर्णों का ग्रहण होने से दीर्घ आकार का ग्रहण न होने के कारण यह आकार का और हकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा निषेध नहीं हो पाएगी। और जब आकार और हकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, काल समय वेलासु तुमुन। इस सूत्र में जो वेला में क्या है आपका, वेला में जो लकार उत्तरवर्ती दीर्घ क्या आकार है उस आकार को क्या हो जाएगा, होढ़ इस सूत्र से ढ होने लगेगा। क्यों, क्योंकि जो सु है सु का सकार झल पर में है, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आचार्य पाणिनि ने किया ही नहीं है। यही प्रमाण है कि नाच झलो इस सूत्र में दीर्घ आकार का प्रश्लेष किया गया है और आकार सहितो अच आच ऐसा अर्थ किया गया है। अब यहाँ एक शंका होती है कि चलिए यदि अरुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा नाच झलो इस सूत्र में अच के द्वारा ह्रस्वकार से दीर्घ आकार का ग्रहण नहीं किया गया, कोई बात नहीं, ग्रहणक शास्त्र के द्वारा नहीं सही, अरुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र के बल पर ही नहीं इस सूत्र के बल पर ही न हो, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो लक्षणा करते हैं प्रत्याहारों में जो निरूढ़ा लक्षणा होती है, प्रत्याहाराणाम स्ववाच्य वाच्येषु लक्षणया अनुपदमेव प्रपंचितत्वादिति वाच्यम कर रहे हैं। प्रत्याहारों में भी निरूढ़ा लक्षणा होती है, करेंगे स्ववाच्य वाच्येषु लक्षणा। कैसे वाच्य होगा तो अब आपको मैं घटा रहा हूँ। प्रत्याहारों में जो निरूढ़ा लक्षणा होती है स्व से लेना है, हमको अच पद लेना है, और स्व के द्वारा हुआ वाच्य, यहाँ देखिए वाच्य शब्द कितने बार आए, स्व वाच्य वाच्येषु निरूढ़ा लक्षणा, अर्थात स्व से लेना है हमको नाच झलो का अच पद, उस अच पद के द्वारा कौन आ जाएंगे, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ये वर्ण आएंगे। और मतलब कि स्व के द्वारा स्व से कौन लिए, हम अच लिए, उस अच का वाच्य कौन हुआ, अ ई उ री ली, और उसके बाद जो दूसरा वाच्य शब्द दिया है अर्थात अचो का भी वाच्य कौन हुआ, जो अ के 18
ई के 18, ऊ के 18, इस प्रकार निरूढ़ा लक्षणा के द्वारा ही यह किसका ग्रहण हो जाए, दीर्घ आकार का ग्रहण हो जाए। फिर यह इसका ग्रहण क्यों नहीं हो जाता, तो कह रहे हैं कि यह अर्थात सवर्ण के द्वारा किनका ग्रहण किया जाता है, आकार के साथ किनका ग्रहण होना है, इकार के साथ किनका ग्रहण करना है, यह सूत्र तो यह कौन करता है, यह सब विधान अरुद्धि सवर्ण से चाप प्रत्यय यही सूत्र करता है। अभी यह सूत्र ही प्रवृत्त नहीं हुआ है तो हम कैसे जानेंगे कि किनके साथ किनका ग्रहण होगा। आपने तो कह दिया कि निरूढ़ा लक्षणा के द्वारा के 18 भेदों का ग्रहण हो जाएगा, लेकिन इसका प्रमाण क्या है, क्योंकि यह इनके भेदों का ग्रहण कौन कराता है, इनके भेदों का भी ग्रहण अरुद्धि सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र ही कराता है। इसलिए बिना उसकी उत्पत्ति हुए, बिना उसका स्पष्ट बोध हुए, जब तक अरुद्धि सवर्ण से चाप प्रत्यय इस सूत्र की उपस्थिति नहीं हो जाएगी तब तक क्या होगा, अ इत्यादि के 18 भेदों का ग्रहण नहीं होगा। और ना झलो, यहाँ पर सवर्ण यह ग्रहणक शास्त्र अरुद्धि सवर्ण से चाप प्रत्यय इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होने के कारण ही क्या होता है कि यहाँ पर दीर्घ आकार का ग्रहण अच प्रत्याहार के द्वारा नहीं हो सकता। और यही कहते हुए अब मैं कौमुदी प्रक्रिया में आगे बढ़ता हूँ। वही कहते हैं कि तेन विश्वपाभि इत्यत्र होढ़ इति ढत्वम न भवति अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा। यहाँ कहते हैं कि आपने जो अभी कहा है, जो अण तथा उदित ये अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं, आपने अण कहा है, लेकिन आपने तो अचों के बारे में बता दिया कि अच के 18 भेद होते हैं, मुख नासिका वचनोनुनासिका, यह जब सूत्र आया था तभी बता दिए थे। और अभी बताए हैं अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, तो अच अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं, आपने तो ऐसा बता दिया। लेकिन आपने अरुद्धि सवर्ण से चाप प्रत्यय इस सूत्र में आपने अण ग्रहण किया है। तब कह रहे हैं कि जो आपका कौन है, आपका औच के बाद जब आपका सूत्र आता है हैवरट, हकार यकार, इनके भेद न होने के कारण, यह हकार नहीं, हकार तथा रकार इनका भेद न होने के कारण इनके सवर्ण की ग्राहकता का कोई प्रश्न ही नहीं है, इनके भेदों को ग्रहण करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और लेकिन बताते हैं अनुनासिका ननुनासिक भेदेन यवला द्विधा, लेकिन जो यवल ये वर्ण होते हैं ये अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो दो प्रकार के होते हैं। और तेना अनुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयो संज्ञा, इस प्रकार ये यवल ये अनुनासिक और अनुनासिक भेद से दो दो प्रकार की संज्ञाओं के बोधक है। आप लोग को बताया जा चुका है कि अभी यह अरुद्धि सवर्ण से चाप प्रत्यय इस सूत्र में अप्रत्यय ऐसा पद क्यों दिए, अप्रत्यय ऐसा पद अगर नहीं देते तो क्या हो जाता, तो इको एडच इस सूत्र के द्वारा जो यड़ का विधान किया जाता है, उस यड़ के विधान में यह जब शुद्धि उपास्य इस प्रयोग में इकार के स्थान पर यकार आदेश होता है तो वहाँ ग्रहणक शास्त्र के बल पर यकार के द्वारा क्या हो जाता, क्योंकि जब अप्रत्यय अर्थात अविधीयमान ऐसा पद नहीं देंगे तो विधीयमान का भी ग्रहण होगा, और यकार आदेश विधीयमान होने के कारण वहाँ पर यह शंका हो जाएगी कि शुद्धि के इकार के स्थान पर अनुनासिक यकार हो कि अननुनासिक यकार हो। अस्तु, यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और क्योंकि आज समय अधिक हो गया, इसलिए आज यह जो आपका समय था आपका 2:30 बजे, लेकिन आज मैं उपस्थित हुआ यह 3:15 बजे अर्थात 3:15 पर। और अरुद्धि सवर्ण से चाप प्रत्यय यह ऐसा विषय ही था कि बिना इसके बारे में पूर्ण विवेचन किए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं था, इसलिए मैं इससे संबंधित पूर्ण विवेचन यह करके आगे बढ़ा हूँ। पूर्ण विवेचन भी यह तब तक मैं नहीं कर सकता जब तक प्रौढ़ मनोरमा शेखर और फिर तत्वबोधिनी और बाल मनोरमा का जो पूरा अंश है उसको भी लेकर के मैं उपस्थित ना हूँ। इसलिए जितना हो सका है मैं प्रयास किया हूँ कि उससे संबंधित जो आपके विषय हैं मुख्य वो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मैं इतने देर तक अरुद्धि सवर्ण से चाप प्रत्यय इससे संबंधित व्याख्यान के बारे में वर्णन किया। अभी कुछ देर अनंतर लगभग 5 अथवा 10 मिनट यह कलानंतर 5-10 मिनट के बाद सरल संस्कृत व्याकरण की कक्षा चलेगी। आप लोगों से निवेदन है कि आज आपका अच संधि प्रकरण में प्रकृति भाव से संबंधित विषय है। अगर आप लोग को यह प्रतीत होता है, अगर आपको यह संस्कृत भाषा से प्रेम है और यदि
चाहते हैं कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित हमको सामान्य ज्ञान हो जाए, जो जिनका संस्कृत व्याकरण में रुचि नहीं है अगर वो भी जानना चाहते हैं तो इस कक्षा में भाग लें। ये यही कहते हुए नमो नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः।